के लिए रुक्मणी ने आरती का थाल सजाया, कुछ लड़कियों को साथ लिया, साथ लेकर के गौरी मंदिर के पास में पहुंची। कन्हैया ने न कभी रुक्मणी को देखा था, रुक्मणी ने न कभी कन्हैया को देखा था। अब भगवान कन्हैया ने महाराज 5-6 लड़कियों को आता हुआ देखा तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सोचने लगे कि हमने बुलाया था यहाँ एक रुक्मणी को चली आ रही है, यहाँ 5-6, अब हम पता कैसे करेंगे जब मेरी वाली कौन सी है। तो भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे अब और अब कौन कौन तो और ले जावे सब कई रूप खड़े, अब कौन कौन तो ले जावे सब कई रूप खड़े। चली आ रही है 5-6, अब जब हम पता कैसे करें कि मेरी वाली कौन सी है। तो रुक्मणी जो रहे वो भी बड़ी होशियार रहे। सबसे पहले तो रुक्मणी ने माँ गौरी का पूजन किया, पूजन करके बाहर आई, जौन हाथ में कंगन बांधे हती कोई हाथ उठा के सहेलियों से बातें करने लगी। भगवान समझ गए कि ये तो भगवान ने अपना रथ रुक्मणी के पास में खड़ा कर दिया, जवाब दिया तुम रुक्मणी हो? बोले हाँ। तो भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा करके वहां से भाग गए। अब रुक्मणी की जो सहेलियां थी वो भागती हुई शुद्धमती के पास में पहुंची और शुद्धमती के पास में पहुंच करके जवाब दिया मैया गजब हो गया। शुद्धमती बोली क्या हुआ? लड़कियां कहने लगी मैया मंदिर में कारो से लड़का हुआ, तो मैंने दीदी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा लो, भागो मैंने बहुत रोको लेकिन रुको ना। कहा बोली जी करिया संग बजे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का ही है। तो महाराज आज रुकुम जो था वो भाग करके सुषपाल के पास में पहुंचा और सुषपाल के पास में पहुंच करके जवाब दिया ठाड़े रहो दूल्हा मैंने रुक्मणी तो चली आई धरे रहो मोर अब काहे को धरे हो? मैंने तुमसे कही थी होशियारी से ये रुक्मणी को तो ले गया कन्हैया। जो ये बात कही रुकुम अपनी सेना लेकर के भाग खड़ा हुआ, आगे आगे भगवान का रथ है, पीछे पीछे आज रुकुम अपनी सेना लेकर के भागता हुआ जा रहा है। एक जंगल में जाकर के रुकुम ने भगवान के रथ को घेर लिया। जैसे भगवान के रथ को घेरा रुकुम ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे युद्ध के लिए ललकारा है तो भगवान में और रुकुम में युद्ध हुआ। युद्ध में रुकुम भगवान से हार गया और जब रुकुम हारा है तो भगवान से क्षमा मांग करके ये रुकुम ने
लौट करके ये कुंदनपुर में नहीं आया। इस रुकुम ने एक भोजकट नाम की नगरी बसाई जो भरथरा के नाम से प्रसिद्ध है। और इधर भगवान रुक्मिणी के साथ में खड़े हैं। तब तक क्या हुआ कि बलराम जी अपनी सेना लेकर के उसी जंगल में आए। और जब जंगल में आए हैं परीक्षित जी तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा, बेटा जब बता तुझे बिटिया के ले आओ है, कहाँ से ले आओ है? तू तो पंडित जी को छोड़वे कहाँ से गो तो तुझ बिटिया के ले आओ है। और बलराम जी बोले कि कहाँ से और ले जबरदस्ती इसका विवाह कर रहा था अपने साले के साथ, तो मैं इसको ले आया। बलराम बोले कोई बात नहीं। बलराम ने कन्हैया रुक्मिणी को साथ लिया, साथ लेकर के चल करके द्वारका में आए। द्वारका दुल्हन की तरह सजाई गई। उसके बाद में विवाह की तैयारियां हुई। आज द्वारका में शुद्धमती राजा भीष्मक भी आए अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए। वरमाला पड़ी है रुक्मिणी की कन्हैया के साथ में, साथ भामरे पड़ी। आज शुद्धमती ने भीष्मक ने अपनी बेटी का कन्यादान लिया। बड़े आनंद से हर्षोल्लास के साथ में रुक्मिणी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में संपन्न हुआ। काजल और परी बुआवती जी यानी की तरफ से 51 रुपए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सद्बुद्धि प्राप्त होती रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे। ये भगवान से कामना ही आराधना है। भगवान कन्हैया का जो विवाह है वो महाराज आज रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। जब रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ, राजा भीष्मक ने और रानी शुद्धमती ने अपनी बेटी का जब कन्यादान किया तो बड़ी खुशी मनाई गई द्वारका में। इधर भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह भगवान का जमवंती की बेटी जमवंती के साथ, तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ, छठवा विवाह भगवान का शीलभद्रा के साथ हुआ, सातवां विवाह सत्या के साथ और आठवां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये हुए 8 विवाह। और एक भौमासुर नाम का राक्षस था
परीक्षित जी, उसने ये संकल्प किया था कि वो अपने जीवन में 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करेगा। तो उस राक्षस को जो भी कन्या पसंद आ जाती थी उसे पकड़ करके वो जेल में डाल देता था। ऐसे धीरे धीरे करके उस राक्षस ने 16,100 लड़कियों को बंदी बना लिया। वो सारी लड़कियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ महाराज ध्यान रखना कि वो 16,100 लड़कियां जो है वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, है प्रभु मेरी टेर को सुनो। तो भगवान आए, भगवान ने उस भौमासुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध में उस राक्षस का वध कर दिया। वध करने के बाद में भगवान ने उन 16,100 लड़कियों को उस राक्षस की कैद से आजाद करवाया। आजाद करवाने के बाद में भगवान ने उन लड़कियों से कहा तुम सब आजाद हो, अपने अपने घर जाओ। लड़कियां कहने लगी प्रभु जब सीता जैसी नारी को समाज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो हम तो बहुत छोटी चीज है, ये समाज मुझे भी स्वीकार नहीं करेगा, आप ही मुझे अपना लीजिए। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। 8 वो 16,100 ये भगवान की टोटल शादी हुई थी जाकर के 16,108। इन 16,108 रानियों के गर्भ से एक एक कन्या ने जन्म लिया, 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया। तब भगवान की टोटल संतान हुई थी जाकर के 1,61,080। इतने भगवान की संतानें हुई और होने के बाद में भगवान जो है बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। पूरी राधा रानी सरकार